ने मिनट्स जो फाइंड आउट करने हैं ना वो 8 वीक्स के फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इन 8 वीक्स, तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब आप लोग देखो तो आपके पास जो 8 वीक होते हैं ना उसमें आप लोग यहाँ पे लिख लो कि 8 वीक में आपके पास डेज कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने डे बताया ना, डे में मिनट इतने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वीक्स को भी डेज में चेंज कर लेंगे। तो 8 वीक है तो हमारे पास ना हर वीक में कितने डेज होते हैं, आपके पास 7 डेज होते हैं। तो 8 7 से क्या बन जाएगा 56, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 56 को 1440 से अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1C के रियल लाइफ स्टोरी सम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अ लीकिंग टैप वेस्टेड 3750 ml ऑफ वाटर इन 1 आवर, हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे। यानी देखिए आपके पास एक जो लीकिंग टैप है ना उससे 1 घंटे में ना 3750 ml वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा है। आप बताओ अगर वो जो टैप है वो पूरा दिन लीक करता रहता है तो एक दिन में कितना वाटर जो है वो वेस्ट होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हम लोग बना के लिखेंगे स्टेटमेंट। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखूंगी कि आ लीकिंग टैप, आ लीकिंग, ठीक है, यानी जो लीकिंग टैप है, ठीक है, ये वेस्ट कर रहा है वाटर को, वेस्ट वाटर, ठीक है। लीकिंग टैप जो इसने वाटर जो वेस्ट किया वो कितना था आपके पास 3750 ml था। आप लोगों ने बताना है कि जो वाटर वेस्ट होगा ना इन अ डे, ठीक है, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर देखो तो आपके पास अगर एक डे है, ठीक है, तो एक डे में आपके पास कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है 3750 को ना 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से करते हैं, यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी 3750, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 24 से, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग ना राइट साइड से वंस यानी ये यूनिट प्लेस वैल्यू इसको लेते होते हैं। 4 जीरो सर क्या हो जाएगा 0, 4 5 सर 20, 0 एंड 2 कैरी, 4 7 सर होता है आपके पास 28 में 2 प्लस करो तो ये बन जाता है 30, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 3 कैरी चला जाएगा। 4 3 सर 12 हो जाएगा, 12 में 3 प्लस करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है ना इसके नीचे लगा देंगे क्रॉस, 2 0 सर 0 हो जाएगा, 2 5 सर 10, 0 एंड 1 कैरी, 2 7 सर 14 और ये 1 15, 5 एंड 1 कैरी, ठीक है। 2 3 सर 6 और ये बन जाएगा 7। अब आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई में आप लोग ऐड करते होते हो वैल्यूज को। यहाँ पे आ जाएगा 0 एज इट इज, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 5 में 5 प्लस करते बन जाता है 10, 0 एंड 1 कैरी, 7 8 एंड 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 90,000, ठीक है। तो अब आप लोग देखो तो एक दिन में जितना पानी जो वेस्ट होगा ना वो कितना होगा 90,000, ठीक है। साथ आप लोग यूनिट भी लिख दो, क्या आएगा ml आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, रिहान फाउंड आउट दैट ही कैन सेव 4726 ml of water every day by not leaking the tap open continuously during his bath. How much water can be saved in 25 days in this manner, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास जो रिहान है ना इस वो कहता है कि अगर मैं एक दिन में ना 4726 ml ऑफ वाटर जो है मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और जो टैप है वो लीक नहीं करता, तो आप बताओ कि 25 डेज में वो कितना वाटर जो है उसको सेव करेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैं पहली स्टेटमेंट बनाऊंगी कि रेहान, देखिए ये था ना कि रेहान जो है वो वाटर सेव करेगा इन अ डे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेहान सेव वाटर इन अ डे या इन 1 डे, यानी कि 1 डे में उसने इतना वाटर जो है वो सेव किया। तो कितना वाटर सेव किया 4726 ml, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि इन 25 डेज में ना वो कितना वाटर, अगर 1 डे में इतना सेव किया तो 25 डेज में वो कितना वाटर जो है उसको सेव करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4726 ml को 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रफ अम्बल। मैं यहाँ पे लिखूंगी 4726 ml, इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 5 6 होता है आपके पास 30, 0 एंड 3 कैरी, 5 2 10 और ये 13 बन गया, 3 एंड 1 कैरी, 5 7 35 में 1 प्लस करो 36, 6 एंड 3 कैरी, 5 4 20 और ये बन जाएगा आपके पास 23। फर्स्ट डिजिट के नीचे आप लोग लगा दोगे क्रॉस, 2 6 12, 2 एंड 1 कैरी, 2 2 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 2 7 14, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 कैरी चला जाएगा, 2 4 8 और ये बन जाएगा आपके पास 9। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई में आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोग ऐड करते होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0 एज इट इज, 3 में 2 प्लस करो तो ये बन जाएगा 5, 6 में 5 प्लस करो तो ये बन जाएगा 11, 1 एंड 1 कैरी, 4 में 3 प्लस करो 7, 7 में 1 ऐड करो तो बन जाएगा 8,
9 में 2 प्लस करते बन जाता है आपके पास 11, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 118,000, ठीक है, और 150, ठीक है। ml वाटर जो है वो 25 डेज में क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स। देखिए अगर एक दिन में ना 1440 मिनट है तो आप बताओ 8 वीक्स में कितने मिनट होंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी वो ये होगी कि मिनट्स इन अ डे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे मिनट्स इन अ डे, ठीक है, जो कि हमें स्टेटमेंट में बताए गए हैं इन अ डे। तो अब देखिए आपके पास एक डे में कितने मिनट्स होते हैं, 1440, ठीक है। आप लोगों ने मिनट्स जो फाइंड आउट करने हैं ना वो 8 वीक्स के फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इन 8 वीक्स, तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब आप लोग देखो तो आपके पास जो 8 वीक होते हैं ना उसमें आप लोग यहाँ पे लिख लो कि 8 वीक में आपके पास डेज कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने डे बताया ना, डे में मिनट इतने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वीक्स को भी डेज में चेंज कर लेंगे। तो 8 वीक है तो हमारे पास ना हर वीक में कितने डेज होते हैं, आपके पास 7 डेज होते हैं। तो 8 7 से क्या बन जाएगा 56, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 56 को 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ गया है डेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ अमल कर लूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1440 मल्टीप्लाई बाय 56, यहाँ पे हो जाएगा 6 0 0, 6 4 24, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 6 4 24, ये बन जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 2 कैरी चला जाएगा, 6 1 6 और ये 2 ऐड करोगे तो बन जाएगा 8। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्रॉस, 5 0 0, 5 4 20, 0 एंड 2 कैरी, 5 4 20 और ये बन गया 22, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 2 कैरी, 5 1 5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7। मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, 0 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से 4 एज इट इज, ये 6 एज इट इज, 8 में 2 प्लस करते बन जाएगा 10, 0 एंड 1 कैरी, 7 में 1 प्लस करो तो ये बन जाएगा आपके पास 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80,000, यहाँ पे लगा दो इज इक्वल 640 जो है डे, सॉरी आपके पास क्या होंगे, मिनट्स होंगे इन 8 वीक्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 30 चिल्ड्रन मेड 5280 पेपर बैग्स, हाउ मैनी डिड ईच चाइल्ड मेक, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल 30 चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने 5280 बैग्स बनाए। आप बताओ कि एक बच्चे ने कितने बैग्स प्रिपेयर किए होंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए तो मैं पहली स्टेटमेंट बनाऊंगी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, NO भी लिख सकते हो और फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास कितने हैं, देखिए मेरे पास टोटल जो चिल्ड्रन है ना वो कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। अब आप देखिए तो आपके पास पेपर बैग्स कितने हैं, ठीक है। आपके पास 30 चिल्ड्रन थे जिन्होंने कितने पेपर बैग्स बनाए, 5280, ठीक है। अब आप ये बताओ कि एक चिल्ड्रन ने कितने बैग बनाए होंगे, ठीक है। देखिए जब आपके पास वैल्यू ज़्यादा हो, ज़्यादा से आपने थोड़ी की तरफ जाना हो ना, आप लोग क्या करते हो तो डिवाइड करते होते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, आप लोग लिखोगे 5280 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। यानी कि जो वन चाइल्ड मेड बैग, ठीक है। यानी कि एक बच्चे ने कितने बैग्स बनाए, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग रफ अमल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5280, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 30 बाय 2 डिजिट है तो अंदर भी 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। आप देखो तो 31 सर क्या हो जाएगा, आपके पास 30 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो तो 2 में से 0 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 5 में से 3 जब जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22 30 से छोटा है तो हम लोग नेक्स्ट डिजिट जो है उसको नीचे मूव कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो अगर हम लोग 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे मैं साइड पे कर लेती हूँ। देखो 7 0 0, 7 3 21, तो ये इसके करीब तरीन है, तो हम लोग लेके जाएंगे 7 टाइम टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 210। डिवीजन में हमेशा आपने याद रखना है कि हम लोग क्या कह रहे होते हैं, माइनस। तो देखो 8 में से 0 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट डिजिट है 0, तो हम लोग 0 को नीचे मूव कर लेंगे। अब आप लोग जब 30 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपके पास आ जाता है 180। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 180। ये दोनों वैल्यू सेम है, माइनस करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपकी डिवीजन यहाँ पे हो गई है कंप्लीट, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आ गया है 0। और जब आप लोगों ने इन दोनों डिजिट्स को आपस में डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आ गया 176। तो एक चाइल्ड ने कितने बैग्स बनाए हैं, 176 बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन एंड।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी पीसेज ऑफ क्लॉथ कैन बी कट फ्रॉम अ 1550 मीटर लॉन्ग क्लॉथ इफ ईच पीस इज 25 मीटर लॉन्ग। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास ना जो टोटल कपड़ा है ना वो कितना है 1550 है, ठीक है। उसमें से आप लोग 25 कट्स बनाओगे, तो बताओ हर कट जो है ना वो कितने मीटर का होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट बनाऊंगी कि पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल क्लॉथ है ना पीस वो कितना है 1550 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आप लोग कितने नंबर ऑफ पीसेस बनाओगे इससे, यानी कट बनाओगे, ठीक है। कितने कट्स बनाओगे इस कपड़े से, तो वो है आपके पास 25 मीटर का आप लोग एक कट बनाओगे, ठीक है। आपने बताना है कि इससे आपके पास टोटल कितने कट्स बनेंगे, ठीक है। लेंथ होगी आपके पास 25 मीटर। तो देखो आपके पास ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से आप लोग छोटी की तरफ जा रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे डिवीजन करोगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1550 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो इससे हमारे पास वो एक कट आ जाएगा कि वो कितने मीटर तो उसने बताया हुआ है कि 25 मीटर होगा। ये आपके पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी कि इतने कट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1550, यहाँ पे आ जाएगा 25। देखें अगर बाय 2 डिजिट है, अंदर 2 लें तो ये छोटे हैं, इसलिए हम लोग 3 डिजिट्स लेंगे, ठीक है। 25 को आप लोग जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 150। 5 में से 0 को माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट ये वाला जो 5 है 0 है ना, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 25 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है 50, ठीक है। यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। आपकी डिवीजन जो है ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि आपके पास जो टोटल कट्स बनेंगे ना वो कितने बनेंगे 62 बनेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम सेवरल ऑर्चर्ड्स डिलीशियस एप्पल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 72 ईच, ठीक है। हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 936 एप्पल्स। देखिए आपके पास ना कि एक बॉक्स के अंदर जो एप्पल्स है ना वो कितने हैं 72 हैं, ठीक है। आपके पास जो टोटल एप्पल्स है ना वो कितने हैं 936। तो आप बताओ 936 एप्पल्स के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग पहली स्टेटमेंट बनाएंगे कि एप्पल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस, ठीक है। यानी कि आप लोग कितने एप्पल्स जो है ना वो बॉक्सेस में रखोगे। एप्पल्स आर पैक्ड इन बॉक्स, यानी एक बॉक्स में आप लोग कितने एप्पल्स रखोगे 72, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एप्पल्स है ना, यानी टोटल आपके पास यहाँ पे आप टोटल एप्पल्स लिख दो या रिक्वायर्ड एप्पल लिख दो, ठीक है। वो कितने हैं आपके पास 936। देखो अब आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप लोग उसमें क्या कर रहे होते हो डिवीजन। जब आप लोग छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाते हो तो आप लोग क्या कर रहे होते हो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिवीजन, ठीक है। ये बताने के लिए कि आपके पास कितने बॉक्स रिक्वायर्ड होंगे इन एप्पल्स को रखने के लिए, ठीक है। और उसने कंडीशन भी दिया है कि हर बॉक्स में आप लोग 72 एप्पल्स को रखोगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवीजन। यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 936 डिवाइड कर दो कि 72 को, 72 1 सर क्या हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखो 3 में से 2 को माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, यानी ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो तो जब आप लोग 72 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। देखिए 3 2 से क्या होता है 6, ठीक है, 3 7 21, ठीक है। तो 72 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 216। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखो तो आपके पास कितने बॉक्सेस, यहाँ पे आप लोग लिख दो बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी आपको कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड थे। तो रिक्वायर्ड बॉक्सेस हैं आपके पास 13 बॉक्सेस, ठीक है। 13 बॉक्सेस आपको चाहिए जिसमें आप लोग 936 एप्पल्स को रख सको। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 5 डॉक्टर्स ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। द टोटल बिल फॉर देयर ट्रेन टिकट्स इज 9675। हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे। देखिए आपके पास जो टोटल डॉक्टर्स है ना वो कितने हैं, आपके पास 5 डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अब 5 जो डॉक्टर्स हैं ना उन्होंने मिल के जो बिल पे किया ना वो कितना है 9675। आप बताओ कि एक डॉक्टर ने कितना बिल पे किया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं NO लिख रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो तो आपके पास जो ट्रेन का टिकट थे ना, ट्रेन टिकट्स जो उन्होंने मिल के पे किए वो कितने थे, 9675, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, कैलकुलेशन करके बताओगे कि 1 जो डॉक्टर है उसने कितना पे किया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हाउ मच ईच डॉक्टर पेड, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए आप लोग क्या करोगे, इसको ना इस नंबर पे डिवाइड कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 9675 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन साइड पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 9675, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो डिवाइजर है वो 5 है, 5 1 सर 5 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 9 में से 5 को आप लोग माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4। यहाँ से हम लोग 6 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए तो 5 9 सर क्या होता है आपके पास 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0। अब नीचे आ जाएगा आपके पास 7, तो 5 3 सर आपके पास क्या होता है 15, ठीक है। 7 में से 5 को माइनस करो तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 5 को नीचे शिफ्ट कर दोगे तो 5 5 सर आपके पास क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0। तो ईच डॉक्टर ने कितना पे किया, 1935। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 2700 मिनट। आप लोग बताओ कि 2700 मिनट में आपके पास कितने आवर्स होते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, पहली स्टेटमेंट आपके पास बनेगी टोटल मिनट्स, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ना जो स्टेटमेंट में टोटल मिनट्स थे वो कितने थे, 2700 थे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फाइंड करोगे कि हाउ मैनी आवर्स, यानी कितने आपके पास आवर्स हैं इन 2700 मिनट्स, ठीक है। यानी कि ये 2700 जो मिनट है ना इसमें आपके पास कितने आवर्स होंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास जो 1 आवर होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 आवर में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने आवर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 2700 को डिवाइड कर दोगे 60 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2700 और यहाँ पे आ जाएगा 60, ये 2 डिजिट है, अंदर लो 2 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर से वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसलिए हम लोग अंदर लेंगे 3 डिजिट, ठीक है। आप देखिए तो आपके पास क्या है 60 ना, 60 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0 6 4 6 24, ठीक है। तो ये इसके करीब 3 है। अगर हम लोग 1 स्टेप आगे जाएं तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग 4 टाइम लेके जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यू 240। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 3, 2 में से 2 गया 0। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। आप लोग जब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 300, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 300, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास 2700 मिनट में आपके पास कितने आवर्स हैं, 45 आवर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 11 फ्रेंड्स शेयर द बिल एट लंच, देयर टोटल एक्सपेंसेस फॉर लंच वाज 9955। हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास जो टोटल मेंबर्स है ना या टोटल फ्रेंड्स जो है ना वो कितने 11 है। उन्होंने लंच किया, ठीक है। लंच में उन्होंने जो बिल पे किया ना वो कितना था 9955। आप लोग बताओ कि एक फ्रेंड ने ना कितना बिल जो है वो पे किया होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ मैं पहले स्टेटमेंट बनाऊंगी कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट में कितने फ्रेंड्स थे 11, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, यानी कितने उनका खर्चा आया लंच करने पे, तो वो था 9955, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि हाउ मच ईच फ्रेंड पेड, यानी हर जो फ्रेंड था उसने कितना पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आप लोग क्या करोगे 9955 को डिवाइड कर दोगे 11 पे, तो आपके पास जो एक फ्रेंड ने जो पे किया ना बिल वो वाली अमाउंट आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9955 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट है तो अंदर भी हम लोग 2 डिजिट लेंगे।
11 9 सर आपके पास क्या हो जाएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पे 99 में से हम लोग जब 99 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो एट द सेम टाइम दो वैल्यूज जब सॉल्व हो जाए ना आपके पास, तो एज अ रिजल्ट आप लोग ऊपर क्वेश्चन में क्या लगाते होते हो 0, ठीक है। आप देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ना एट द सेम टाइम पे, एक और रीज़न ये है कि ये दोनों वैल्यू एट द सेम टाइम पे नीचे भी मूव कर रही हैं, ठीक है। यानी या तो आपके पास दो वैल्यू एट द सेम टाइम पे सॉल्व हो जाएं या दो वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएं, तो आप लोग क्या करते होते हो एज अ रिजल्ट क्वेश्चन में या आंसर में 0 लगाते होते हो। देखिए 11 5 सर आपके पास क्या होता है 55, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। तो ईच फ्रेंड ने कितना पे किया 905, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दें।